हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो से आप सीखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। सारे सेंटेंसेस इम्पॉर्टेंट हैं और आपको इन सेंटेंसेस को बोलने की आवश्यकता ज़रूर पड़ती होगी। मैं यहाँ फिर से बता दूँ कि अब से चैनल का नाम इंग्लिश दिल से हो गया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं और ये रहा आज का पहला सेंटेंस। तुम हाँ में हाँ मिलाते हो। यू आर अ यस मैन। यू आर अ यस मैन। मन तो किया उसे थप्पड़ मार दूँ। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हर और हिम। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हर और हिम। तुरंत मेरे रास्ते से हट जाओ। गेट आउट ऑफ माई वे एट वंस। गेट आउट ऑफ माई वे एट वंस। मुझे इसे पहले समझने दो। लेट मी अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। लेट मी अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। कमरे में लाइट्स खुली थी। द रूम हैड लाइट्स ऑन। द रूम हैड लाइट्स ऑन। लाइट्स ऑन यानी लाइट्स का खुला होना। हवा नहीं चल रही थी। द विंड वॉज एट रेस्ट। द विंड वॉज एट रेस्ट। मुझे बहुत सी बातें करनी हैं। आई हैव लॉट टू डिस्कस। आई हैव लॉट टू डिस्कस। राहुल को कोई पछतावा नहीं है। राहुल हैज़ नो रिग्रेट्स। राहुल हैज़ नो रिग्रेट्स। नो रिग्रेट्स यानी कोई पछतावा नहीं। लड़ने झगड़ने से कोई हल नहीं निकलेगा। फाइटिंग वोंट सेटल एनीथिंग। फाइटिंग वोंट सेटल एनीथिंग। वोंट विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट। द पावर वेंट आउट। बिजली वापस आ गई। द पावर वॉज रिस्टोर्ड। द पावर वॉज रिस्टोर्ड। उसने खाना बिना छुए छोड़ दिया। He left the food untouched. He left the food untouched. मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। I beg your forgiveness. I beg your forgiveness. To beg someone's forgiveness का अर्थ होता है किसी से माफ़ी मांगना। यह ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना होगी। दिस ट्रेन इज़ बाउंड फॉर लखनऊ। दिस ट्रेन इज़ बाउंड फॉर लखनऊ। बाउंड फॉर सम सिटी का अर्थ होता है किसी सिटी के लिए रवाना होने को तैयार। मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँगा। आई विल लिव द वे आई वॉन्ट। आई विल लिव द वे आई वॉन्ट। क्या तुम कल्पना भी कर सकते हो? कैन यू इवन इमेजिन? कैन यू इवन इमेजिन यानी आप कुछ ऐसा बता रहे हैं जो कल्पना से परे हो। हमेशा अपनी औकात में रहो। ऑलवेज बी विद इन योर लिमिट्स। ऑलवेज बी विद इन योर लिमिट्स। वह सही गलत में अंतर नहीं कर पाती है। शी हैज़ नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। शी हैज़ नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। चलो छाया में थोड़ा आराम कर लें। लेट्स टेक सम रेस्ट इन द शेड। लेट्स टेक सम रेस्ट इन द शेड। इन द शेड यानी छाया में। इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस मिसहैप? हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस मिसहैप? मिसहैप यानी दुर्घटना। आखिरकार उसे अपनी गलती समझ आई। एट लास्ट शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक। एट लास्ट शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक। आखिरकार यानी एट लास्ट। तुम्हारा सपना एक दिन सच होगा। योर ड्रीम विल कम ट्रू वन डे। योर ड्रीम विल कम ट्रू वन डे। टू कम ट्रू यानी सच होना। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आई कांट बिलीव माई आईज़। आई कांट बिलीव माई आईज़। उसने जानबूझकर इस किताब को खो दिया। ही पर्पसली लॉस्ट दिस बुक। ही पर्पसली लॉस्ट दिस बुक। पर्पसली यानी जानबूझकर। लूज़ करना यानी खोना। लॉस्ट लूज़ वर्ब की V2 है। बेवजह अनुमान न लगाओ। डोंट मेक वाइल्ड गेसेस। डोंट मेक वाइल्ड गेसेस। वाइल्ड गेसेस यानी ऐसे अनुमान जिनका कोई सिर पैर न हो। तुमने शानदार काम
किया। यू डिड अ फैबुलस जॉब, यू डिड अ फैबुलस जॉब। फैबुलस यानी शानदार। मानसून आ गया है, द मानसून हैज़ सेट इन, द मानसून हैज़ सेट इन। सेट इन का यूज़ मौसम आदि की शुरुआत बताने के लिए किया जाता है। मुझे हमेशा तंग मत करते रहो, डोंट नैग मी ऑल द टाइम, डोंट नैग मी ऑल द टाइम। नैग करना यानी तंग करना या सिर खाना। रोशनी काफ़ी नहीं है, द लाइट इज़ नॉट गुड इनफ, द लाइट इज़ नॉट गुड इनफ। गुड इनफ यानी काफ़ी ना पड़ना, यानी जितनी चाहिए हो उतनी ना होना। मुझे काफ़ी समय लगता है, इट टेक्स मी क्वाइट अ वाइल, इट टेक्स मी क्वाइट अ वाइल। क्वाइट अ वाइल का अर्थ होता है काफ़ी लंबा समय। वे मिलकर काम करने वाले नहीं हैं, दे आर नॉट कोऑपरेटिव, दे आर नॉट कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव यानी जो सहयोग करता है, यानी काम में हाथ बटाता है। चलो केवल अच्छी बातों की चर्चा करें। लेट्स डिस्कस ओनली गुड थिंग्स, लेट्स डिस्कस ओनली गुड थिंग्स। समय सबसे जल्दी जख्म भरता है, टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। ग्रेटेस्ट हीलर यानी जो सबसे पहले जख्म भरता है। मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट पुट मी टू शेम, डोंट पुट मी टू शेम। टू पुट समवन टू शेम का अर्थ होता है शर्मिंदा करना। इसके बारे में सोचो और मुझे बताओ, थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो, थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो। पंकज की गिनती कहीं नहीं होती है, पंकज डजेंट काउंट फॉर एनीथिंग, पंकज डजेंट काउंट फॉर एनीथिंग। यानी पंकज को कोई सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि उसे यूजलेस माना जाता है। चिंता मत करो, तुम मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हो, डोंट वरी, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, डोंट वरी, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। टू काउंट ऑन समवन का अर्थ होता है किसी पर भरोसा करना। मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, आई हैव टू मेक एन इम्पॉर्टेंट कॉल, आई हैव टू मेक एन इम्पॉर्टेंट कॉल। क्या ये स्वाद में लाजवाब है, इज़ इट यमी इन टेस्ट, इज़ इट यमी इन टेस्ट। यमी यानी लाजवाब या डिलीशियस। तुम्हें आज सुबह देर क्यों हो गई, वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग, वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग। राहुल हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनता है, राहुल इज़ ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट, राहुल इज़ ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट। इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाओ, टेक दिस गुड वर्क फॉरवर्ड, टेक दिस गुड वर्क फॉरवर्ड। यह अफवाह केवल कुछ हद तक सच है, दिस र्यूमर इज़ ट्रू ओनली टू सम एक्सटेंट, दिस र्यूमर इज़ ट्रू ओनली टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट यानी कुछ हद तक। सोहन लॉ पढ़ने के लिए लंदन गया, सोहन वेंट टू लंदन टू स्टडी लॉ, सोहन वेंट टू लंदन टू स्टडी लॉ। हम साथ काम करेंगे, वी विल वर्क टुगेदर, वी विल वर्क टुगेदर। दरअसल मुझे अमरूद पसंद नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिसलाइक गुआवा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिसलाइक गुआवा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी दरअसल, यानी ईमानदारी से कहूँ तो। हम आम तौर पर सुबह 9 बजे नाश्ता करते हैं, वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट 9 AM, वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट 9 AM। यूजुअली यानी आम तौर पर। बातचीत कभी भी शुरू हो सकती है, टॉक्स में बिगिन एनी टाइम, टॉक्स में बिगिन एनी टाइम। मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया, आई डिड नॉट डू इट पर्पसफुली, आई डिड नॉट डू इट पर्पसफुली। पर्पसफुली यानी जानबूझकर। तुम्हें तुम्हारी ताकत पता होनी चाहिए, यू शुड नो योर स्ट्रेंथ, यू शुड नो योर स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ यानी ताकत या प्लस पॉइंट। उन्होंने लगातार उम्मीद बनाए रखी। दे रिमेंड होपफुल थ्रू आउट। दे रिमेंड होपफुल थ्रू आउट। टू रिमेन होपफुल यानी उम्मीद बनाए रखना, थ्रू आउट यानी लगातार। फ्रेंड्स, आशा है कि आज के सेंटेंसेस आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। यदि आप ऐसे ही सेंटेंसेस और चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इट्स टाइम टू साइन ऑफ। Until the next video is uploaded, take care. Bye friends.